हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक मेंसुरेशन 3D के बारे में और पार्ट देख रहे हैं हम उसका पार्ट नंबर 9 और हम फॉलो कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपको क्या कह रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 आपको कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी लकड़ी के गोले से 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार व्यास वाला डायमीटर गिवन है आपको एक शंकु काटा गया, तो बताना यह है कि कितने प्रतिशत लकड़ी जो है वो खराब हुई है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक लकड़ी का गोला है, तो अगर मैं गोले की आकृति बनाऊं तो इस तरीके से बनेगी। बनने में तो ये एक तरह से वृत्त ही बनेगा, आपका सर्कल ही बनेगा, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी आपके 9 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है इस लकड़ी के गोले से 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार व्यास वाला एक शंकु काटा गया। इसमें से एक शंकु काटा गया है, ध्यान रखिएगा ये 3D फिगर बना रहा हूं मैं आपके सामने। ये शंकु काटा गया तो आपको ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कितने प्रतिशत लकड़ी जो है वो खराब हुई, मतलब यूजलेस रही, मतलब किसी काम नहीं आई। तो कौन सा भाग यूज नहीं आया इसका? ये वाला भाग इसका यूज नहीं आया, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो भाग यूज नहीं आया ये परसेंटेज में कितना है वो आपको बताना है। इजी है, डायग्राम में जाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इसको कर सकते हैं। डायग्राम सिर्फ ये बता रहा आपको कि क्या कह रहा है, ये कौन सा भाग जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आते हैं वापस। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी लकड़ी के गोले से, तो इसका मतलब लकड़ी के गोले से हमने क्या बनाया है, शंकु बनाया है। तो लकड़ी का जो गोला है, जो स्पेयर है, उसका अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो क्या होता है, उसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर कितना दे रखा है 9, उसका क्यूब, ठीक है। ये है पूरे उस लकड़ी के गोले का आयतन वॉल्यूम। अब इसमें से हमने बना लिया 9 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाला एक शंकु। तो आप देख सकते हैं जो व्यास है, डायामीटर है, वो कितना 18 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या होगी 9 सेंटीमीटर होगी, किसके लिए, शंकु के लिए। तो कोण का अगर मैं आयतन देखूं, वॉल्यूम देखूं, तो वो क्या होता है, कोण का आयतन होता है 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। आर है कितनी 9 इंटू एच, और एच कितनी है 9। तो अब हम इसको देखें, हमें यही पूछा है कितना परसेंटेज जो है वो लकड़ी काम नहीं आ रही है, बेकार है इसके लिए, तो वो हम निकालते हैं। तो पहले फ्रैक्शन देखते हैं। तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये तो हो गया क्या आपके शंकु का आयतन, और ये हो गया आपके गोले का आयतन। तो कुछ कैंसिल होने वाला है यहां से, तो देखते हैं। पाई से तो मैं पाई कैंसिल कर सकता हूं, 9 स्क्वायर है और साथ में 9 मल्टीप्लीकेशन में भी है, तो 9 का क्यूब ही हुआ एक तरह से। तो इस पूरे 9 के क्यूब से ये पूरा 9 का क्यूब कैंसिल हो गया। और अगर कुछ कैंसिल करते हुए देखूं तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो एट लास्ट हमारे पास क्या बचा, ये बचा इक्वल्स टू में 1/4। तो ये 1/4 फ्रैक्शन में है, ये बता रहा आपके किसका आयतन है, गोले का आयतन, मतलब उसका वॉल्यूम है। और ये आपको बता रहा है 1 जो है वो किसका है, शंकु का आयतन है। तो इस गोले से ही हमने ये शंकु बनाया है। तो अगर मैं गोले के लिए वॉल्यूम देखूं तो 4 यूनिट है, उसमें से केवल और केवल 1 यूनिट ही हमारी काम आई है शंकु बनाने के लिए। रिमेनिंग जो 3 यूनिट है वो हमारे लिए यूजलेस है। तो वही हमें बताना है परसेंटेज में कितना है। तो आप देख सकते हैं 4 में से 1 इकाई काम आया, तो 3 इकाई हमारे काम का नहीं है। तो प्रतिशत निकालना है तो अभी निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिएगा, टोटल 4 था, 1 यूनिट काम आ गया, 3 यूनिट काम नहीं आया। तो प्रतिशत में कितना है, तो 4 में से 3 हमारे काम का नहीं। तो परसेंटेज में कितना हुआ, ये कैंसिल हुआ 25 टाइम्स, 25 का 3 से मल्टीप्लीकेशन, 75% हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल था। टोटल कितना हो गया यूनिट 4, उसमें से 1 यूनिट से ही हमारा कोण बन गया, तो 3 यूनिट हमारे काम की नहीं है। तो 3 जो है वो 4 का प्रतिशत में कितना है, 75%। तो 75% लकड़ी हमारे काम की नहीं। चलिए
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपको कह रहा है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले किसी बेलन से समान ऊंचाई और आधार का, इसका मतलब जो नेक्स्ट डायग्राम बनने वाला है या जो नेक्स्ट फिगर कह रहा है, जिसको ये कह रहा है शंकु, तो इसका मतलब शंकु की ऊंचाई भी कितनी है 10 सेंटीमीटर और उसका आधार मतलब त्रिज्या भी कितनी है 6 सेंटीमीटर। कहां से? क्वेश्चन से ही, क्योंकि क्वेश्चन आपको कह रहा है नहीं 10 सेंटीमीटर आपके ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले किसी बेलन से समान ऊंचाई और आधार का एक शंकु निकाला गया, तो बताइए बचे हुए ठोस का आयतन क्या होगा। तो इस तरीके का डायग्राम हम देख लेते हैं। क्या है इसका डायग्राम? ये है आपके सबसे पहले एक बेलनाकार आकृति, ये हो गया बेलनाकार आकृति, जिसकी आपको ऊंचाई दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या दे रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर। अब इसी में से हमें क्या करना है, एक बेलन बनाना, सॉरी एक शंकु बनाना है जिसकी ऊंचाई भी 10 रखनी है और आधार का आपको त्रिज्या है वो भी कितनी रखनी है, उसके बराबर ही, बेलन के बराबर ही कितनी 6। तो आपको देखना है किस तरीके से बनेगा वो जो है वो डायग्राम इस तरीके का देख सकते हैं अपन। ये हो गया शंकु जिसकी ऊंचाई भी कितनी हो गई 10 हो गई और अगर आधार का देखें तो वो त्रिज्या भी कितनी हो गई 6 हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब आपको बताना है कि बचे हुए ठोस का आयतन जो है, वॉल्यूम जो है वो क्या होगा। दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये कि आप पूरे बेलन का निकाल कर इस शंकु का माइनस कर दें तो जो रिमेनिंग रहेगा वही हमारा आंसर होगा, और नहीं तो आप इनके फॉर्मूला से समझ सकते हैं कि किसी भी बेलन के लिए अगर मैं देखूं आयतन, तो किसी भी बेलन के लिए आयतन होता है कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, यहां तक। यही अगर मैं बात करूं किसके लिए, किसी भी शंकु के लिए, तो शंकु कोण के लिए आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की रेडियस बराबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों की हाइट बराबर है, तो इसका मतलब आप बेलन वाले में से शंकु का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, घटा दीजिए, तो बचा हुआ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका तो है कि इसको पूरा इस तरीके से वैल्यू निकाल कर घटाएं, और नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप देख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गया तो रिमेनिंग कितना रहा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2/3 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 और आर की वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है 6 है, तो 6 का स्क्वायर आप चाहें तो 36 लिख लेते हैं, और एच आप देख सकते हैं कितनी है 10 है, तो लिख लिया हमने 10। कुछ कैंसिल होने वाला अगर दिख रहा है तो देखते हैं, 3 से इसको कैंसिल कर सकता हूं कितना 12, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो ठीक है इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, 22/7 को पाई लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 का 2 से कर लिया कितना 24, ये 22 है वो 10 है, तो 24 और 22 का अगर देखें तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 4 का 2 से कितना 8, फिर ये 4 का 2 से 8, और ये 4 8 और 4 12, 2 और 2 4 4 और एक कितना 5। तो फाइनली हम कह सकते हैं 5280 पाई जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। यही पूछा था आपको कि रिमेनिंग जो ठोस है उसका अगर हम देखें आयतन क्या होगा, तो वो आयतन आपके सामने आ चुका है 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू 6, एच की वैल्यू 10, तो हमने रख लिया 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, वापस पाई लिख लेते हैं, कट नहीं रहा इसलिए। ठीक है, आर तो 6 का स्क्वायर कर लिया 36, और एच कितना है 10, 3 से इसको काट लिया 12, फिर 12 और 2 का गुणा 24 और अच्छा सॉरी ये 22 का मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, जब हम पाई को 22/7 नहीं लिख रहे हैं तो फिर मल्टीप्लीकेशन नहीं करते। 12 का 2 से कर लिया 24 और 10 कितना 240, इसको लिख लेते हैं 240 पाई। ठीक है, चलिए ये हो गया आपके सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 37। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38,
21 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी बेलन से समान आधार त्रिज्या वाला एक शंकु निकाला गया। ठीक है, तो बेलन के लिए अगर मैं देखूं, ये बेलनाकार आकृति है आपकी। बेलन के लिए अगर देखें तो त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक। अब आपको कह रहा है कि बेलन से समान आधार की त्रिज्या वाला एक शंकु जो है निकाला गया। तो एक शंकु बनाया जा रहा है जिसके आधार की त्रिज्या आपको कितनी बताई जा रही है, एक समान मतलब 10। ऊंचाई कितनी है अभी बताया नहीं है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो आपको ऊंचाई h का मान ही ज्ञात करना है यहां पर शंकु के लिए। यदि बचे हुए ठोस का आयतन 4444 घन सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देख लीजिए क्वेश्चन आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। बेलन है जिसकी हाइट और रेडियस दे रखी है, इसमें से शंकु निकाला जिसकी रेडियस सेम है, उसके हाइट हमें नहीं पता, वो निकालनी है। फिर ये कह रहा है कि जब बेलन में से ये शंकु निकल गया तो रिमेनिंग वॉल्यूम जो है वो 4400 है, तो बस h निकाल लीजिए। तो निकाल लेते हैं अभी सिंपल सी कैलकुलेशन से। इसमें से इसको निकाला गया तो इसका हम वॉल्यूम माइनस कर दें इसके वॉल्यूम, इक्वल्स टू कितना 4400, तो हमारा h का मान आ जाएगा। तो देखते हैं हम इसको। इसका आयतन क्या होगा किसी भी बेलन का, तो किसी भी बेलन के लिए सिलेंड्रिकल फॉर्म के लिए अगर हम देखें वॉल्यूम तो वो होता है आपका पाई r स्क्वायर इंटू h। ठीक है, इसमें से हमें माइनस करना है क्या, इसका आयतन इसका वॉल्यूम, जो कि होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। अब ये r दोनों में तो सेम है लेकिन जो h है वो दोनों में अलग है, तो इस h की वैल्यू तो हमें पता है, तो h1 और इस h की वैल्यू पता नहीं है। ये हो गया आपके h2, क्योंकि h1 हो गया बेलन का और h2 हो गया इसका मान। ठीक है, चलिए अब आपको क्या बोल रहा है, आपको दे रखा है वो वैल्यूज रख लेते हैं। तो वैल्यू क्या क्या गिवन है, तो वैल्यू आपको दे रखी है, पाई को तो पाई रहने देते हैं, r की वैल्यू हमारे पास है कितनी 10, उसका स्क्वायर, h आपको पता है कितना 21 है। ठीक है, -1/3 पाई r इसमें सेम है, तो सेम क्या है 10 ही है, तो 10 का स्क्वायर और h2, तो h2 की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी, और ये दे रखा है 4400 के इक्वल। बस इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है पहले तो वो ले लेते हैं। तो कॉमन आने वाली चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है, और वो क्या है यहाँ पर, वो कॉमन आने वाली चीज है पाई 10 स्क्वायर। तो पाई 10 स्क्वायर बाहर ले लिया और पाई को लिख लिया मैंने 22/7, और 10 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ 100। तो अंदर क्या रह गया यहाँ पर, यहाँ रह गया 21, यहाँ रह गया आपके h2/3, कोई दिक्कत नहीं, और साथ में ये 1/3 है, पाई 10 स्क्वायर बाहर गया तो h2 ही रहेगा, इक्वल्स टू में कितना है 4400। अब कुछ कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल करते हैं। तो कैंसिल होने वाली चीजें आपको दिख रही है, 22 से ये जाएगा, या तो 00 से 00 गया पहले, फिर 22 से 44 गया, कितना 2 टाइम्स, और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। ठीक है, अब ये 7 उधर जाएगा तो 7 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया कितना 14, ये हो गया आपके 14। फिर यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं लूंगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना आ रहा है 3, वो एलसीएम 3 भी उधर 14 के पास जाएगा, तो ये चला गया 14 के पास भी 3। 21 का 3 से मल्टीप्लीकेशन -h2 करना है, तो 21 का 3 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो गया ये 3 और ये 63 माइनस ऑफ h2, h2 उधर भेज देते हैं और 14 इंटू 3 इधर लेकर आ जाते हैं। तो h2 की वैल्यू ही निकालनी थी जो कि आ चुकी है। 14 का 3 से गुणा कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 14 का 3 से 42, 42, ये कितना है 63, तो 63 माइनस 42 कर लेते हैं। ठीक है, 63 माइनस 42 करें तो ये कितना हो गया 50, 62, 21 हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो 21 सेंटीमीटर जो है वो हाइट होगी किसकी, इस बेलन की, सॉरी इस शंकु की, इस कोण की जो हाइट है h, जिसे h2 कह रहे हैं हम, तो वो h2 जो है वो क्या होगी आपके 21 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 38। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 39, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपको कह रहा है कि किसी बेलन और गोले का
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया एक समान है, ठीक है। यदि दोनों की त्रिज्याएं एक समान है तो बताइए उनके आयतन मतलब उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। किस किस की बात कर रहा है? एक तो बात कर रहा है ये बेलन की, ठीक है, ये हो गई इसकी रेडियस r और ये हो गई इसकी हाइट h, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहां पर। फिर ये बात कर रहा है किसकी? गोले की, ये हो गई इसकी रेडियस r, ठीक है। तो बेलन और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया बराबर है। तो बेलन के लिए कर्व सरफेस एरिया अगर मैं देखूं तो क्या होता है? बेलन के लिए कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r इंटू h, ठीक है। फिर किसके बराबर है? गोले के कर्व सरफेस एरिया के। तो गोले के लिए जो कर्व सरफेस एरिया होता है, तो गोले का कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है। तो इसका मतलब गोले के लिए कर्व सरफेस एरिया होता है आपका 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब देखिए दोनों की रेडियस एक समान है, बिल्कुल त्रिज्या एक समान है, तो h जो है उसके बारे में कुछ है नहीं क्योंकि इसकी तो हाइट होती ही नहीं है। अगर हाइट देखें तो वो वैसे इसका डायमीटर कहलाता है, लेकिन हाइट केवल किसकी है? सिलेंडर की है, तो उसको वैसे ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कैंसिल होने वाली टर्म्स है उनको कैंसिल कर लेते हैं। ये बेलन का कर्व सरफेस एरिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसे हम कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात नहीं हुई है। और ये गोले का कर्व सरफेस एरिया है, और गोले के लिए कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, ये पाई से पाई गया, एक r से ये एक r कैंसिल हो गया। तो अगर यहां पर हम देखें क्या बचा हमारे पास, h की वैल्यू बची है हमारे पास कितनी? 2r। तो h का मान आ गया कितना? 2r, मतलब रेडियस का डबल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हमें बताना है इनके आयतनों का अनुपात, रेशियो ऑफ द वॉल्यूम। तो सिलेंड्रिकल फॉर्म के लिए जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? वॉल्यूम होता है उसका पाई r स्क्वायर इंटू h। और गोले के लिए अगर मैं बात करूं, स्फेयर के लिए वॉल्यूम की, तो वो होता है उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। अब जैसा कि हमें पता है कि दोनों की रेडियस सिमिलर है, तो कटने वाली जो टर्म्स हैं, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से ये r क्यूब में से r स्क्वायर गया, एक r रह गया, और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है यहां पर। चलिए ठीक है, अब हमको देखना इसका वैल्यू कितना आएगा रेशियो में। h की वैल्यू तो दिख रही है कितनी है? 2r है, तो h की जगह 2r रख लेते। तो हमने रख लिया यहां पर h की जगह 2r, अपॉन में क्या है? 4/3। तो 4/3 है तो 3 कहां चला जाएगा? ऊपर, तो ये 3 चला गया ऊपर, और नीचे क्या है? केवल r है। तो कटने वाला क्या दिख रहा है आपको? r से r गया, ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, तो 3/2 मतलब 3:2 जो है वो हमारा आंसर आ चुका है। यही आपको पूछा गया था, 3:2 होगा आयतन का अनुपात किससे? किसका? बेलन से गोले का। यही गोले से बेलन का पूछता तो 2:3 उल्टा हो जाता, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4040 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।